जी, रिपीट करता हूं, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा सिखा रहे हैं, कुछ ऐसे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े सेवक, मेगा चर्चेस जिनके पास में लाख 2 लाख लोग आते हैं, ऐसे लोग नेशनली इंटरनेशनली सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज हो जाता है। नाउ सबसे पहले यह प्रश्न उन लोगों से, साथ ही साथ आपसे, आपका खुद से पूछना होगा, क्या ये जो स्टेटमेंट अभी रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि वो कहते हैं इसलिए रखा है। उनको भी पूछूंगा, आपको भी पूछूंगा, क्या ऐसा कोई वचन है जो ये कहता हो कि जब आप या वे प्रार्थना करते अन्य भाषा में तो शैतान कंफ्यूज हो जाता है? क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कोई वचन है? हाँ, मैं आपको अभी बता देता हूं। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, और पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी उनकी। आपको एक भी वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नहीं मिलेगा जो इस स्टेटमेंट को, जो इस पोस्ट को सपोर्ट करता हो कि जी पास्टर डैनियल, एक वचन मिल गया जो कहता है कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान कंफ्यूज होता है। ऐसा एक वचन आपको नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपको मिल गया, जो कि नॉट पॉसिबल, आपको तसल्ली के लिए कह रहा हूं, डैनियल राज यूट्यूब पे, फेसबुक पे प्रचार करना छोड़ देगा। जी, वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर पे बैठकर सीखूंगा। जो चीज नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, अपनी तरफ से जोड़कर नहीं बोलना चाहिए, जिसकी हिदायत यीशु साफ दे चुका है। और मुझे नहीं पता कुछ मूर्ख टाइप के लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं, जबकि पौलुस ने यह कहा, क्या लिखा देख ली, 1 कुरिन्थियों 4:6 में, हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और पौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। क्या की है? इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो। क्या सीखो? कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। जितना लिखा है वही लेकर चलना है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ब्लैक में लिखा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व नहीं करना। तो जितना लिखा है उतना ही करना, एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में गर्व नहीं करना। मतलब है, बात हो रही है पौलुस और अपौलुस की। एक कहता है पौलुस की टीचिंग अच्छी है, दूसरा कहता है कि अपौलुस की टीचिंग अच्छी है। पौलुस और अपौलुस, आप समझ रहे हैं, सिर्फ का फर्क है। ऐसे ग्रुप थे वहां पे जो कहता है कि पौलुस ने ऐसा कहा, दूसरा कहता है कि अपौलुस ने ऐसा कहा। इसलिए पौलुस को लिखने पे मजबूर हो गया कि जितना लिखा है, कहां, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, जितना कहा है किसने? यीशु ने। जितना बोला है किसने? यीशु ने। उसके आगे नहीं बढ़ना। तो लिखा किसने? पौलुस ने। लिखा किसने? पतरस ने। लिखा किसने? यूहन्ना ने। लिखा किसने? मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने। वो कहता है कि जो लिखा है ना, बस वही काफी है। तो मैं ऐसे प्रचारकों को जो ऐसी उठपटांग स्टेटमेंट्स देते हैं अपने चर्च के पुलपिट से, अपने कन्वेंशन से, कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तो आपका जो शैतान है कंफ्यूज हो जाता है। बेटा, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे। ऐसो को मैं कह रहा हूं, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे। देखिए, जितने व्यूवर्स हैं ना अभी जो मुझे सुन रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनके चेले चपाटे या जो उनको फॉलो करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि किसी का भी, वो चाहे डैनियल राज भी क्यों ना हो, किसी का भी स्टेटमेंट सुनते हो ना, तो एक बार पूछ लो, सर आपका स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका सपोर्टिव स्क्रिप्चर कहां है? ऐसे पूछ लिया करो, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो, वचन कहां है, ऐसा पूछना है। इसलिए पौलुस कहता है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। ना दोस्तों, एक घटना घटी थी पौलुस के टाइम पे। वो क्या घटना है जिसको लेकर पौलुस तिमोथी को कह रहा है, और वो क्या कह रहा है ये आपके बीच में रख रहा हूं। और वो घटना थी, कंट्रोवर्सी थी, डिबेट था, वाद विवाद था पुनरुत्थान को लेकर। क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे, और वो कौन थे मैं वो भी बताऊंगा, कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका है। तो पौलुस के जब पता चली कि ऐसी कुछ टीचिंग चल रही है जिसको हमने नहीं लिखा, और जो नहीं लिखा उसको कुछ लोग सिखा रहे हैं, और वो है पुनरुत्थान, जैसे आजकल सिखा रहे हैं अन्य भाषा, जबकि वैसा लिखा ही नहीं है। वो कुछ अलग है। पृथ्वी की भाषा थी जिसको ग्रीक ट्रांसलेशन है ग्लोसा, लेकिन उसको लेकर चले हैं जिब्रिश, गड़बड़ कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया।
और इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, देसी विदेशी। अच्छा, बीच में जब मैंने वीडियो बनाया था तो एक विचित्र प्राणी फेसबुक पे यूट्यूब पे याद नहीं आ रहा, उसने डाल दिया था कमेंट्स में कि जितने भी बड़े बड़े, नाम तो नहीं लूंगा, जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं तो क्या वो सब गलत हैं। तो फिर मैं उसको पलट कर पूछूंगा और आपको भी पूछूंगा जो अभी सुन रहे हैं, तो क्या बड़े बड़े सेवकों के आधार पर ही हम परमेश्वर के वचन को लेके चलें? जैसे मूसा का बड़ा भाई ने गाय का बछड़ा बना दिया तो फिर वो सही है, क्योंकि वो तो बड़ा प्रॉफिट था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया, तो क्या उनको भी मान लें? तो कभी किसी के स्टेटमेंट पर हम नहीं जा सकते। किसने क्या बोला, डैनियल राज ने क्या बोला, अलाने ने क्या बोला, फलाने ने क्या बोला, हमको नहीं चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, हमको वो चाहिए। तो एक घटना घटी थी, पुनरुत्थान हो चुका है, ऐसी टीचिंग दे रहे थे जैसे कि अन्य भाषा के आजकल दे रहे, उसके वसीले से बताना चाहता हूं कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना, उसी के कॉन्सेप्ट में फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अन्य भाषा क्या चीज है और ऐसे स्टेटमेंट क्या चीज होते हैं, वो समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है ना। वचन कौन सा है? दूसरा तिमोथी 2 का 15 से 19 तक में, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 to 19। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। किसको लिख रहा है? तिमोथी को। कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। वो वार्निंग दे रहा है, डांट दे रहा है, या कह रहा है, समझा रहा है कि तेरी जो सेविकाई है उसको, तुझे उसको लेकर कभी लज्जित ना होना पड़े। कॉन्टेक्स्ट क्या है आगे रख रहा हूं। लिखा है कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, और लिखा है पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। देखो, लिखता क्या है? लज्जित नहीं होना, अपनी सेविकाई को लेकर, अपने काम को लेकर जिसके लिए तुझे ठहराया है उसमें लज्जित नहीं होना। लज्जित का मतलब क्या है? तुझे अपने स्टेटमेंट पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, जो कि अन्य भाषा वालों को होगी न्याय के दिन, वो बात अलग है। तो पौलुस तिमोथी को कहता है सत्य के वचन को, क्योंकि हर एक वचन सत्य है, इसलिए वापस कह रहा हूं लिखे हुए से आगे नहीं जाना। तो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना, इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो इसका मतलब है वचन को ठीक से काम में लाना, ऐसा तुझे करना होगा पूरी मिनिस्ट्री में। क्यों? पर लिखा है पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। तो ऐसा कौन सा बकवास चल रहा था, ऐसा कौन सा बकवास चल रहा था, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट चल रही थी जिसको मैंने इसके साथ में जोड़ा है? ऐसी बकवास और ऐसे स्टेटमेंट कुछ प्रचारक लोग डाल रहे हैं। मैं उनको फिर कहूंगा, एक स्क्रिप्चर दीजिए मुझे, आप जो कहोगे हार जाऊंगा। एक स्क्रिप्चर दीजिए इसके ऊपर। तो पौलुस ने तिमोथी को डांट लगाई कि ऐसे अशुद्ध बकवास से बचा रहे। क्यों? कि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे। अब इसको देखो, उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। और ये है वो दो कैरेक्टर, लिखा है हिमेनियुस और फिलेतुस, उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक है। तो सड़े घाव की तरह वचन फैलेगा। आजकल ये टीचिंग सड़े घाव की तरह फैल रही है। अन्य भाषा में बात करो सड़े घाव की तरह, 10-10 घंटा बात करो, 8-8 घंटा बात करो, जबकि ये है ही नहीं है ना, ये वचन में है ही नहीं है ऐसी वाली स्टेटमेंट, लेकिन उसको लेके थोप दिया गया। और बेचारी भोली भाली पब्लिक, अच्छा उनको मैं भोली भाली भी कर रहा हूं और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि खुद नहीं पढ़ते ना, खुद नहीं पढ़ते, आंख बंद करके चलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि अंधों को अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, इसलिए गुस्सा आ रहा है। सो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ऐसी बातें सड़े घाव की तरह, दिखा रहा हूं, ऐसे बातें, ऐसे वचन देखिए सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। तो इनकी टीचिंग, अच्छा कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, डैनियल भाई अगर ये लोग गलत हैं तो क्या 90% गलत हैं? तो फिर ये क्या है? क्या लिखा है देखिए ना, लिखा है सड़े घाव की नाई फैलते जाएंगे, इनकी तादाद बहुत बड़ी होगी। देखो ना, ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे, और भी बढ़ेंगे। अभी तो 90% है ना, कल को 99 हो जाएंगे। लेकिन क्या है? अशुद्ध बकवास। दूसरा क्या है? सड़े घाव, मतलब गलत शिक्षा है ना। इसको देखिए, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, सत्य से भटक गए हैं, सत्य से भटक गए, ये लोग सत्य से भटक गए। मैं वापस कहता हूं, बीच में मुझे किसी ने कहा, अब उसके साथ क्या करूं मुझे नहीं पता, आजकल तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। वो कहावत है ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भोके हजार, वो स्टेटमेंट लेके चल रहा हूं मैं। तो बीच में मुझे किसी ने कहा कि डैनियल भाई अन्य भाषा के बारे में आप नहीं जान सकते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। बेटा तूने जान के तूने क्या कर लिया? मैं तो यही पूछूंगा,
तुमने क्या कर लिया? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा बात करने से हमारी उन्नति होती है। तो मैं एक एक को अगर माइक दे दूं और एक एक को पूछूं, तेरी उन्नति बता, तूने क्या उन्नति किया वो बता। आपको पता है 99 नहीं, 100 के 100% फेल हो जाएंगे, 100 के 100% फेल हो जाएंगे। जबकि ऐसा लिखा है, ऐसी कोई भाषा ही नहीं है, तो उन्नति का तो दूर की बात है। इसलिए लिखा है, देखो वापस दिखा देता हूं, इसलिए लिखा है सत्य से भटक गए हैं। कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती। परमेश्वर की नींव कौन सी है? सच्चा वचन, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। सच्चा वचन, आत्माओं को जीतना, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, यह है परमेश्वर की सेवकाई जो पवित्र आत्मा मिशन लेकर चल रहा है। उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपने लोगों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वही अधर्म से बचा रहेगा। इसका मतलब है कौन सा अधर्म? ऐसे जो लोग आपको भटका देते हैं, कौन सा अधर्म से बचा रहेगा? ऐसी उल्टी सीधी स्टेटमेंट जो आजकल लोग डाल रहे हैं। अन्य भाषा में बात करोगे तो शैतान कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचें, ऐसे किसी प्रकार की शिक्षाओं से बचें जो कि उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, आप इनसे बचे रहे। वापस कहता हूं, सत्य से भटकाने का काम आजकल बहुत जोरों में चल रहा है दोस्तों, बहुत जोरों में चल रहा है। यही वजह है मैं मैदान में उतरा हूं। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूं वीडियोस को शेयर करो। यही वजह है मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग प्रमोट करिए। यही वजह है, पैसे तो नहीं कमा रहा हूं। आप लोग जानते हैं मेरा एजेंडा नहीं है पैसे कमाना, नाम कमाना। मेरा मकसद है यीशु का राज्य फैलाना, और ऐसे सत्य से जो भटकाते हैं ऐसे लोगों को उजागर करना, आपको खबरदार करना, आपको होशियार करना।